बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। आज एक पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन था कि आज निगरान हुकूमत ने भी और वफाकी हुकूमत ने भी आइन और कानून और इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाईं। एक रोज़ कबल लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब पेश हुए और हाई कोर्ट ने जो उनके केस, खान साहब तो काफ़ी दिनों से बता रहे थे कि 84 हो गए, 85 हो गए, लेकिन जब हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी तो पता चला कि 94 केस हैं। अच्छा, बेशर्मी की इंतहा है। वो 5 केसों में ज़मानत करवाते हैं तो जाली 5-7 FIR और कर देते हैं। इन 94 की 94 ही जाली FIR की हुई है। मकसद क्या है? एक बंदे को बदनाम भी करें, ये कानून शिकनी कर रहा है, और दूसरा इसको मसरूफ़ रखें और ताकि हमारी जो हुकूमत इम्पोर्टेड हम जो तबाही फेर रहे हैं उसकी तरफ कोई तवज्जो ना जाए, इसकी भी ना जाए, अवाम की भी ना जाए। ज़ाहिर है अवाम अगर मुतवज्जो होगी महंगाई वाले मसले की तरफ तो अवाम बाहर निकलेगी। तो वो दौरे मकसद हासिल कर रहे हैं। तीसरा ये कि फ़साद फैले, फितना फ़साद हो और हम जब चाहें कह दें कि हालात ठीक नहीं है, इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। अदालत ने हुक्म दिया कि मंगल तक खान साहब को किसी मुकदमे में यहाँ छेड़ा ही ना जाए। अच्छा, वहाँ ज़फ़र इकबाल जज साहब की ज़िद थी कि पेश हों, खान साहब पेश हों। खान साहब वहाँ चले गए। यहाँ बाद में ज़मान पार्क जो कुछ पुलिस ने किया है उससे चौधरी एतजाज़ हसन साहब खड़े होके फरमा रहे थे कि मैंने पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं देखा। हमारे ख़िलाफ़ भी उन्होंने कहा कि ज़िया-उल हक़ दौर में बड़े ऑपरेशन हुए, लेकिन इन्होंने सारी हदें पार कर दी। और कहते क्या हैं, कानून की बालादस्ती। वहाँ खान साहब को टूल प्लाजे पे रोक लिया और पूरी कोशिश की कि किसी तरह खान को अदालत में पेश ना होने दें। ये उन्होंने की जो 2 महीने से प्रोपेगंडा कर रहे हैं कि ये अदालतों से बाला हैं खान साहब के ख़िलाफ़ अदालतें एक्शन नहीं लेती। अब मरियम बीबी कह रही है कि ये लाडला है, ये निज़ाम का लाडला है। पर्चे भी झूठे किए हुए, सारे सरकारी मीडिया पे प्रोपेगंडा भी उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं और साथ साथ ये ताना दे के अदलिया पे दबाव भी डाल रहे हैं। आज आखिरी वक्त तक कोशिश रही, पुलिस ने जिस तरह के इंतज़ामात किए थे, कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए, पुलिस और आंसू गैस और लाठी चार्ज, इसके बावजूद वहाँ इतने लोगों का इकट्ठे हो जाना, क्या इसके लिए क्या इतना काफ़ी नहीं था कि हुकूमत शर्म से डूब बरती? हुकूमत मुस्तफ़ी हो जाती आज शाम को कि हमने यख मारी है और उसमें भी नाकाम हुए हैं। पहले यहाँ लाहौर में एक अटैम्प्ट किया, वो नाकाम हुआ, फिर किया, फिर नाकाम हुए, और अब इस्लामाबाद में पूरी कोशिश थी कि अदालत पहुँचने न दें, तो अदालत आर्डर दे दे कि गिरफ़्तार करो तो हम अपनी हसरत पूरी करें। और मुंतकम मिजाज लेडी जो जाती उम्रा में बैठी हुई है, उसके दिल में इंतकाम की आग जल रही, और उसने आज फिर गिरफ़्तारी में नाकामी के बाद बड़े ऊट पटांग ट्वीट किए हुए हैं अदलिया के ख़िलाफ़ और मजाक उड़ाया हुआ है। उन्होंने जिनके ख़िलाफ़ 4-4 साल से फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, वो कह रहे थे खान तोशा खाना से डर इसलिए रहा है कि आज इसके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होनी। हालांकि तोशा खाना जिस दिन की तफसीलात आई हैं बाकी सब लीडरों की भी, उनके इस बयानिए का भी सत्यानाश हो गया, बट्ठा बैठ गया। और बड़े लीडर तो उनके जितने हैं वो तो बेचारे मुँह छुपाते फिरते। हत्ता कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अगर इस केस में इमरान खान को गिरफ़्तार करते हो तो फिर मुझे भी गिरफ़्तार होना चाहिए। घड़ियाँ सब ने ली हुई हैं और बाकियों ने तो शायद कानूनी ली हैं। नवाज शरीफ और जरदारी ने तो गैर कानूनी गाड़ियाँ ली हुई हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं, और वो आज मजाक उड़ा रहे हैं। उधर से शर्जील मेमन, भाई सिंध में कल
सिंध में एक माँ बाप ने अपने बच्चों को भी जहर दे दिया, खुद भी जहर खा लिया, एक बच्ची हलाक हो गई, खाने के लिए नहीं है, कुछ पीने के लिए नहीं है, बेड़ा गर्क कर दिया सूबा सिंध का। उन बेशर्मों को अपने अवाम की फिक्र नहीं है, उनको खान की गिरफ्तारी की फिक्र। सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने देखी, शर्जील मेमन $450 अरब का फ्रॉड करने वाला वो कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के खान ने रियासत को मजाक बना दिया है, ये कर दिया, तो इस्तीफ़ा दो ना। तुमसे अगर अब तक एक लाकानूनीयत करने वाला बंदा काबू नहीं आया तो इस्तीफे दे के घरों को जाओ, क्या कर रहे हो यहाँ। उसके बाद अता तारड़ साहब आ गए, उसके बाद तलाल चौधरी साहब आ गए, राना सनाउल्लाह साहब, धड़ाधड़ प्रेस का। फिर सबसे अफसोसनाक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब अभी टीवी पे इरशादात फरमा रहे थे। यार इतना बड़ा वकील और इतना बड़ा आदमी, शर्म आनी चाहिए वज़ीर साहब, आपको तो कम से कम बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। जाली केस आपने बनाए हुए हैं और कानून का और आइन का भी आप मजाक उड़ा रहे हैं। और दूसरा, किसी को कह रहे हैं कि जो अदालतों में पेश हो रहा है, एक बाग के बाहर बैठा हुआ है और एक अदालतों में पेश हो रहा है। जो मुल्क से बाग के बाहर बैठा हुआ है वो शेर है और जो अदालतों में पेश हो रहा है वो गिदड़ है। सारी मशीनरी सरकारी लगी हुई है, झूठ को सच साबित करने के लिए लगी हुई है जी। ओ हो, खान ने जुल्म कर दिया, खान के बंदों के पास असला था, खान के घर से जो बरामदगी हुई है उसमें एक गुलेल पकड़ी गई जिससे दहशत गर्दी होनी थी। अब पेट्रोल बम और प्लास्टिक की बोतलें पकड़ के रखी हुई है। और निगरानों डूब के मर जाओ, तुम्हारा काम ये तो नहीं था। अब तुम्हें खौफ ये है कि वक्त आ गया तो हम पकड़े जाएंगे, जो कुछ हम कर रहे हैं हमसे पूछा जाएगा, सवाल होगा। ये खौफ तुम्हें, इस खौफ में मुल्क का सत्यानाश न करो। ये तो कुदरत का निज़ाम है, जो करोगे भरोगे, हिसाब तो देना पड़ेगा। इन जाली मुकदमात का 94 मुकदमात वो थे, कुछ और खुफिया भी मुकदमात भी हैं। और अभी जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो खान साहब को अदालत ने अंदर नहीं आ सकते थे, बेपनाह रश है वहाँ, पुलिस और आवाम के दरमियान तसादुम है। हत्ता कि शिबली फराज साहब को जज साहब ने कह दिया कि चलें आप वहाँ से दस्तखत करवा लाएं। वो बाहर गए तो पुलिस की लाठी सोटे से वो भी ज़ख्मी होकर वापस आए। पुलिस ने एसपी को बुलाया, एसपी को आर्डर दिया कि जाकर दस्तखत करवा के लाओ, खान साहब की हाज़िरी। वहाँ से एसपी साहब दस्तखत करवा के लाए हैं और उन्होंने वो दस्तखतों वाली शीट गायब कर दी। यानी बाहर गेट से ले के अंदर अदालत के कमरे तक आते आते शीट गायब हो गई। सुभान अल्लाह, ये कौम तो देख रही है, सारा कुछ देख रही है। और अल्लाह ने जिनको आंखें दी हैं और दिल की आंखें दी हैं, वो फैसला भी किए बैठे हैं कि ये इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा। मुल्क चलाना है, मुल्क आगे लेके जाना है इंशाअल्लाह। ये मुल्क रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक का सदका मिला है, हजूर की जूतियों का सदका। हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बेपनाह लाखों कुर्बानियाँ दी हैं, खून दिया है अपना। ये मुल्क इंशाअल्लाह कायम रहेगा। लेकिन ये जो मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो कोई भी हो, ये भी मेरे रब ने चाहा तो जलील और रुसवा होंगे। बहुत जल्द पूरी दुनिया इनका तमाशा देखेगी। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।